हेलो स्टूडेंट्स, आज लिमिट का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट, वही कुछ कॉन्सेप्ट में आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बारे में बताया हुआ था एंड उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप लोगों को नीड होगा उसका, ठीक है। और वेराइटीज वाले क्वेश्चंस हैं, मीन सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू के फाइंड आउट करना है और लिमिट आपका ये फंक्शन गिवन है, वहां पे लिमिट गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस के इफ एक्स इज लेस देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में देख रखे हैं हम लोग, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर इसका शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आपको बेसिक पता है, फर्स्ट लेक्चर में ही बता रखा हूं मैं कि पहले तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है, देन राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर वैल्यू सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL, ये मस्ट है, होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे लिमिट गिवन है, सो 0 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। एंड fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे। और ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इस वैल्यू के इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसका, फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पे LHL के लिए, LHL, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप सीधे यहीं से सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx के प्लेस पे क्या होगा, जब वैल्यू आपका 0 से लेस है मीन्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा इसका मतलब x का वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट कंडीशन x इज यहाँ पे ग्रेटर देन 0 गिवन है एंड सेकेंड में क्या गिवन है, x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में होगा। तो फंक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे यहाँ पे, x प्लस के। तो fx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x प्लस के, ओके, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस मीन्स x का वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्या गिवन है, cos x। तो ये यहाँ पे cos x पुट कर लीजिए आप, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने का मेथड मैंने क्या बताया था कि जब आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx है यहाँ पे, इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो लिमिट आप चेंज करिए यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कब होगा, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, ठीक है। 0 माइनस h पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो fx है उसके प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, f 0 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x प्लस के गिवन है, इसके प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h प्लस के, x के प्लेस में हमने क्या वैल्यू पुट किया, 0 माइनस h, ओके। सेम ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, अगर आपका यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस गिवन है fx, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट किया हमने क्या,
लिमिट h टेंस टू 0, fx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, fx के प्लेस पे हो जाएगा यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो यहां पे x जो है, x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 प्लस h। आई बात समझ में? सिंपल यहां पे इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं आंसर क्या आता है। ये 0, ये h माइनस 0 माइनस h प्लस k है, यहां पे 0 माइनस h प्लस k है, h का वैल्यू 0 यहां पे अगर पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म यहां पे 0 ही है, एंड रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू, यहां पे h की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो cos h यहां पे रिमेनिंग बचा है, ठीक है। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos h, cos h के जगह पे 0 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। सो k इज इक्वल टू कितना आएगा वैल्यू यहां पे, 1, ठीक है। तो ये इसका कांस्टेंट वैल्यू का आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी लिमिट के एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है पहले उसको लिखा, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू, जो भी ये अगर ये दोनों इक्वल है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है जो भी लिमिट होगा उसके इक्वल होगा, सेम वैल्यू होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ही इक्वल किया, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया, क्योंकि जो भी फंक्शन गिवन है यहाँ पे और जो फंक्शन का कंडीशन गिवन है वो इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमने सिंपल यहाँ पे पुट किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन द प्लेस ऑफ x वी हैव रिटन 0 माइनस h एंड k प्लस में k इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 0 प्लस h, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट के केस में कंडीशन था। तो यहां पे देखेंगे cos 0 प्लस h को लिख सकते हैं क्या, cos h के जगह पे ये लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, एंड यहां पे 0 माइनस h प्लस k है तो 0 तो रिमूव हो जाएगा, माइनस h प्लस k रिमेनिंग बचेगा, और h का वैल्यू यहां पे लिमिट से पुट करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा k, सो k इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो ये इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। बाकी तो एक्सप्लेन किया हूं वहां पे, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा h के फॉर्म में, और राइट हैंड लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ हूं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ये आप देखिए। लेट fx बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4x माइनस 5 if x is less than or equal to 2, and if x is greater than 2 then function would be x minus lambda. Okay, find value of lambda if limit x tends to 2 fx exist, means लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, लेमडा का, और फंक्शन आपके सामने ये स्क्रीन में गिवन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, सिंपल जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हम लोगों ने वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए एकदम, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इन केस ऑफ लिमिट एग्जिस्ट, ओके, इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ओके। तो ये रहा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो हम लोग सिंपल यही अप्लाई करेंगे। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पे गिवन है ये, ठीक है। तो आपको 2 माइनस से रिप्रेजेंट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट को, fx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस है इसको h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना है। तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस h पुट करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू गिवन है उससे माइनस करना पड़ेगा h को, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, h टेंड्स टू 0 के फॉर्म में। सिंपल यहाँ पे यही पुट करते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब आपका लिमिट x टेंस टू 2 माइनस है, मीन्स 2 से कम वैल्यू है, तो कौन सा फंक्शन यहां पे एग्जिस्ट करेगा? ये फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, x का वैल्यू लेस देन 2 हो या इज इक्वल टू 2 हो, तो फंक्शन कौन सा होगा? 4x माइनस 5। तो आप सिंपल यही वैल्यू fx के प्लेस पे पुट करिए। क्या पुट करेंगे? 4x माइनस 5। तो यहां पे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, लिमिट h टेंस टू 0 4x माइनस 5, ये कंसीडर करेंगे यहां पे, और x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2 माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में, सो 2 माइनस h पुट किया हम लोगों ने, माइनस 5। समझ में आ रहा है? अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? लिमिट h टेंस टू 0 एंड मल्टीप्लाई करिए 4 से, 4 2 जा 8 माइनस 4h माइनस 5। 8 माइनस 5 वुड बी 3, सो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस 4h, और h का वैल्यू यहां पे अगर पुट करेंगे 0, तो रिमेनिंग कितना आएगा यहां पे? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया? 3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? राइट हैंड लिमिट। क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बोला हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो भी वैल्यू आएगा इक्वल कर देना है किसके? राइट हैंड लिमिट के। दोनों वैल्यूज इक्वल करके फिर लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, एंड 2 प्लस के फॉर्म में है, तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 2 प्लस h। ठीक है, तो लिमिट चेंज हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, जहां पे x टेंस टू 2 प्लस है वहां पे h टेंस टू 0 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। ठीक है, अब इस केस में फंक्शन कौन सा यहाँ पे कंसीडर करेंगे? x इज ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 से वैल्यू कुछ ग्रेटर होगा वहां पे। उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे? फंक्शन x माइनस लेमडा। तो सिंपल यहां पे पुट करते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, इन द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 2 प्लस h। ठीक है, तो ये जो x माइनस लेमडा है, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस लेमडा। समझ में आ रहा है? 2 प्लस h माइनस लेमडा। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये h का वैल्यू पुट करेंगे लिमिट में, तो h टेंस टू 0 है, h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो क्या रिमेनिंग बचेगा? 2 माइनस लेमडा। ठीक है, 2 माइनस लेमडा। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया यहां पे कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने? उसका वैल्यू 3 आया, एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस लेमडा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के प्लेस में हमने क्या वैल्यू पुट किया? 3 इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा। ये वैल्यू आप इस साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस 2 को, तो माइनस में हो जाएगा। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा, एंड 3 माइनस 2 इज 1 इज इक्वल टू माइनस लेमडा, एंड हियर लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ लेमडा आ जाएगा यहां से। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो स्कूल्स के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है प्रयोगशाला एकेडमी के नाम से, तो आप लोग सर्च करके सीधे मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में बच्चों। क्वेश्चन क्या गिवन है ये देखिएगा। सपोज fx इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वेन x इज लेस देन 1, एंड वेन x इज इक्वल टू 1 देन fx इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड वेन x इज ग्रेटर देन 1 देन fx इज इक्वल टू b माइनस ax,
एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। ध्यान रखिएगा ये जो फंक्शन है यहाँ पे fx, अगर x के जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f1 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड f1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 4, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1, इट मींस इसका वैल्यू क्या होगा, 4, ठीक है। और यहां से ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंडीशन क्या बताया था मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, किसके इक्वल करेंगे, f1 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो सीधे वैल्यू आ जाएगा आपका a एंड b का, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ठीक है। तो 1 से लेस वैल्यू किसका है, x इज लेस देन 1, तो फंक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे यहाँ पे, पहला वाला जो गिवन है a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो वी विल हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h इन द प्लेस ऑफ x एंड लिमिट वुड बी चेंज्ड टू 0, ठीक है। सो h टेंड्स टू 0, इनको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, ठीक है, f1 माइनस h, एंड फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट वन ये वाला है, तो x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, सीधे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b 1 माइनस h, ठीक है, a प्लस b 1 माइनस h। सीधे ओपन करते हैं, या आपकी मर्जी है तो आप डायरेक्ट वैल्यू h का पुट कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू अगर h का पुट करेंगे टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, a प्लस बी बन जा b, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आया, a प्लस b, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू, सीधे यहां भी कन्वर्ट करना है अगर इसके लिमिट को, तो क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाना है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, 1 से ग्रेटर वैल्यू है तो उसके लिए फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, b माइनस ए एक्स, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है यहाँ पे, b माइनस ए एक्स, सो b माइनस ए एक्स के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस होगा, बताते नहीं हो आप लोग, ठीक है। f1 प्लस h होगा, राइट हैंड लिमिट है ना ये, तो ऐड होगा। तो यहाँ पे x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h, ठीक है। अब आप इनको भी सॉल्व कर लीजिए, s टेंड्स टू 0 गिवन है, h के प्लेस पे वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म यहाँ पे 0 होगा, रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे, b माइनस a इंटू 1 माइनस a होगा, सो b माइनस a, ठीक है। तो ये आ गया आपका राइट हैंड लिमिट, एंड यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है f1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4, आई बात समझ में। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो भी आया है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू 4 कर देंगे, एंड जो राइट हैंड लिमिट आया है इसको भी इक्वल टू 4 कर देंगे यहाँ पे। तो दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो LHL इज इक्वल टू f1 होगा यहाँ पे, ठीक है। f1 का वैल्यू, ये x इज इक्वल टू 1 है तो वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो हम लोग सीधे पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना फाइंड आउट किया, a प्लस बी, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये फॉर्म हुआ यहाँ पे, एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 होना चाहिए, ठीक है। तो RHL
RHL इज इक्वल टू F1, सो B माइनस ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन जो फॉर्म हुए हैं ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू 4 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस a है, यहाँ पे माइनस a है, 0 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस a माइनस ए 0 हो जाना है, एंड b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, फिर क्या आएगा यहाँ पे, ये माइनस, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू कितना होगा, 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू ऑफ b आ गया। अब ये वैल्यू ऑफ b आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया b इज इक्वल टू 4, सो 4 प्लस में है, यहाँ पे इस साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एंड 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a कितना आएगा, 0। ठीक है, तो ये b का वैल्यू आया और ये a का वैल्यू आया। ठीक, तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर डाउट हो कोई तो कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा लिमिट का उसमें डिस्कस कर लूंगा मैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में। सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 1 अपॉन x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस का कंडीशन क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, है ना। तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले फाइंड आउट करते हैं क्या इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 0 गिवन है, सो 0 माइनस हो जाएगा। fx के प्लेस पे वैल्यू क्या है यहाँ पे, e पावर 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 1 अपॉन x प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में कंडीशन क्या बताया था, अगर आपको लिमिट चेंज करना है देन यू विल हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू सीधे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो x है x को किससे रिप्लेस किया, 0 माइनस h से। ठीक है, तो यहाँ पे e पावर 1 अपॉन x था, उसके जगह पे क्या लिख रहे हैं, e पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई e पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, e पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1, ये हो गया आपका फंक्शन। ठीक है, तो 0 हटाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, रिमेनिंग 1 अपॉन माइनस h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सेम वही पावर 1 अपॉन माइनस h होगा। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, पावर अगर माइनस में है, ठीक है, तो बेसिक है, आप लोगों को पता होगा a पावर माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a पावर x लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक्सपोनेंट क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, ये ऐसा इनको लिख सकते हैं। अब ये लिमिट का वैल्यू अगर पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, ये किसी भी नंबर को आप अगर डिवाइड करते हो, सपोज यहाँ पे 1 अपॉन 0 है तो 1 अपॉन 0 को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट होगा। ठीक है,
और अगर यही 1 अपॉन इनफाइनाइट लिखा है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0। ये 0 न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लिमिट अगर पुट करेंगे इस जगह पे तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 वैल्यू हो जाएगा -1, एंड यहाँ पे 1 अपॉन इनफाइनाइट यहाँ भी होगा +1 है, तो ये वैल्यू तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। ये इसका ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा अगर हम x टेंस टू 0 वैल्यू पुट करेंगे तो। ठीक, तो रिमेनिंग क्या आएगा, -1 अपॉन 1, -1 अपॉन 1 कितना होगा, -1। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अगर हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। 0 प्लस होगा तो यहाँ पे जो भी x का वैल्यू है वो 0 प्लस h पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 लिखेंगे अगर, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h इन द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट, ओके। सो लिमिट s टेंस टू 0 e पावर 1 अपॉन 0 प्लस h -1 डिवाइडेड बाई e पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जब वो भी प्लस में हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो इनफाइनाइट -1 तो इनफाइनाइट ही होगा, यहाँ भी इनफाइनाइट +1 तो इनफाइनाइट ही होगा। मीन्स इनफाइनाइट से अगर कोई नंबर को ऐड करते हो तो इनफाइनाइट ही होगा, या सब्सट्रैक्ट करते हो तब भी इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं या वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। करना क्या पड़ेगा फिर, लिमिट h टेंस टू 0 हम लोग सीधे e पावर 1 अपॉन h से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या होगा, इस जगह पे 1 हो जाएगा -1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे s टेंस टू 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा जो कि पहले हम लोग कर चुके हैं, और ये टर्म भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, +1, ठीक है। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम लोगों का आया हुआ था वो -1 था, एंड राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। नहीं इक्वल है तो आप लोग सीधे मेंशन कर दीजिए LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि यहाँ पे प्रूव करना था, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पेशेंस रखिए और साथ में लगे रहिए, बहुत कुछ सीखने को है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें सिखाते जाएंगे। और यहाँ पे अभी 11-12 का बैच चल रहा है, बाकी कुछ क्वेश्चन हम या कुछ कॉन्सेप्ट जो होगा वो जेई का स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। या ओलंपियाड के क्वेश्चंस होंगे जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है या नेशनल ओलंपियाड है, तो उसका भी शुरू करेंगे। अभी साथ में लगिए आप लोग, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए चैनल को, ठीक है। और बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। जय हिंद।